हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू चैनल पे। तो मैं आपको पढ़ाऊंगी मैथ कक्षा 12 का और चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम। संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, लेक्चर नंबर 1 है हमारा। और संबंध एवं फलन के हम कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे। हम फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद से हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम ओनली फॉर्मूलेस देखेंगे। ओके, तो हम फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। हम संबंधों के प्रकार, ये संबंधों के प्रकार में इतने सारे जितने भी फॉर्मूलेस आएंगे हम आपको बताएंगे, और यही सारे फॉर्मूलेस एक्सरसाइज में आपके काम आएंगे। तो हम पहले फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला फॉर्मूला क्या है? स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध। तो ये जो स्वतुल्य संबंध है, इसका रिलेशन कैसे होता है? ए से ए में, बिलोंग्स टू आर, इसको क्या बोलते हैं? फॉर ऑल वैल्यूज बिलोंग्स टू ए। और दूसरा संबंध हमारा क्या है? सम्मित संबंध। इसका संबंध कैसे होता है? यदि ए से बी में, ए का बी में संबंध होगा, उसके बाद बिलोंग्स टू आर, तथा बी का ए में, बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब है रियल नंबर। उसके बाद से हमारा दूसरा संबंध क्या है? तीसरा संबंध तुल्यता संबंध। सॉरी, तुल्यता नहीं, संक्रामक। संक्रामक संबंध। तुल्यता तो ये तीनों को करने पे जो स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मित होते हैं वो तुल्यता संबंध होते हैं। सॉरी, मिस्टेक हो गया है। तो इसका संबंध कैसे होता है? यदि ए का बी में, बिलोंग्स टू आर, तथा बी का सी में, बिलोंग्स टू आर। उसके बाद से इसका रिलेशन कैसे होता है? डायरेक्ट ए से सी में होता है। तो इसका रिलेशन ए से सी में, बिलोंग्स टू आर। जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे ना, तो उसके बाद से और अच्छे से समझ में आएगा। और इन तीनों को मिला के क्या होता है? तुल्यता संबंध। स्वतुल्य सम्मित संक्रामक, ये तीनों को मिला के ये तुल्यता संबंध होता है। स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। अगर ये तीनों हमें क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे तो ये सारे तुल्यता संबंध होंगे। और इसी में हमारा ये 1.2 का है, ये 1.2 का है। एक्सरसाइज 1.2 के फॉर्मूलेस हैं, ये 1.2 में काम आएंगे। उसके बाद से हो गया ये दूसरा वाला, लाइनिंग कर देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ये दूसरा है फलनों के प्रकार। क्या है? फलनों के प्रकार।
पहला फलन क्या है हमारा? पहला फलन है एकेकी फलन। पहला एकेकी फलन है और इसका संबंध कैसे होता है? इसके फॉर्मूले से होते हैं। यदि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) के बराबर होता है तब हमारा एकेकी फलन होता है x1 बराबर x2, तब ये हमारा एकेकी फलन कहलाएगा अगर x1 और x2 के बराबर आ गया तो। और ये दूसरा है बहुएकी फलन। ये होता है यदि f(x1) और f(x2) ये बराबर नहीं होते हैं, यानी x1 नॉट इक्वल x2, ये क्या कहलाते हैं? बहुएकी फलन। और तीसरा क्या होता है हमारा? आच्छादक फलन। ये होता है सहप्रांत और परिसर, ये आपस में बराबर होते हैं तब ये हमारा आच्छादक फलन होता है। और चौथा क्या है? अंतरक्षेपी फलन। क्या है? अंतरक्षेपी फलन। इसमें क्या होता है? सहप्रांत, इसी का अपोजिट होता है आच्छादक का। सहप्रांत नॉट इक्वल परिसर, ये बराबर नहीं होते हैं आपस में, सहप्रांत और परिसर। ये भी है हमारा 1.2 का एक्सरसाइज 1.2 का है, देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद से है हमारा 1.3 का फॉर्मूला। 1.3 का फॉर्मूला है फलनों का संयोजन। ये होता है f(x) तथा g(x). पहला क्या होता है? fog x। दूसरा क्या होता है? gof x। तीसरा क्या होता है? fof x। चौथा क्या होता है? gog x। और इसका हमारा दूसरा फॉर्मूला है fog inverse is equal to g inverse of f inverse। AB का इनवर्स इज इक्वल टू B1 का इनवर्स और A माइनस का इनवर्स, A का इनवर्स, और AB का ट्रांसपोज को B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज। ये हमारा हो गया
1.3 का। अब हम 1.3 के दूसरे फॉर्मूलेस को देखेंगे। ये है व्युत्क्रमणीय फलन। चौथा क्या है? व्युत्क्रमणीय फलन। ये क्या होता है? ऐसे फलन जिनका व्युत्क्रम फलन विद्यमान हो। ऐसे फलन जिनका व्युत्क्रम फलन विद्यमान हो। वे फलन जो एकैकी तथा आच्छादक दोनों हों, ऐसे फलन व्युत्क्रमणीय फलन कहलाते हैं। और यदि fog x इज इक्वल टू x तथा कॉफ x इज इक्वल टू x, f तथा g एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। व्युत्क्रम फलन है। व्युत्क्रम फलन है। और 1.4 का कुछ क्वेश्चन हम बता देते हैं। क्वेश्चंस नहीं, सॉरी, फॉर्मूलेस। वन पॉइंट 4 का ये क्या होता है? द्विआधारी संक्रियाएं। द्विआधारी संक्रियाएं A गुणे A क्रॉस A बिलोंग्स टू A। पहला क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता ये स्टार की तरह बनता है, इसका सिंबल B। ये वैसे सिलेबस में है नहीं, कट गया है, बट हम इसके फॉर्मूले से बता देते हैं। A, इसको हम स्टार बोलेंगे। दूसरा सहचर्यता का नियम, इसका ऐसे होता है A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C। तीसरा होता है तत्समक अवयव। A स्टार X
इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एक्स स्टार ए। ये होता है हमारा तत्समक अवयव। वैसे ये सिलेबस में है नहीं, बट हम बता देते हैं। आप लोग का इच्छा करेगा तो लिखिएगा, नहीं इच्छा करेगा तो मत लिखिएगा। ये इतने ही फॉर्मूलेस थे हमारे, जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में हैं, संबंध एवं फलन में। देख लीजिए स्टार्टिंग से जो हमने बताए हैं। संबंध एवं, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। संबंधों के प्रकार, इसमें कितने संबंध होते हैं? 3 संबंध होते हैं, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध। जो स्वतुल्य संबंध होता है उसका ए से ए में होता है। जो भी अवयव ए के ए में होंगे वो मिलते जुलते होंगे, जैसे कि 1 1 2 2 3 3 4 4। ये जब मिलेंगे आपस में, जैसे कि जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा 1 1, क्वेश्चन में दिया रहेगा 1 1 2 2 3 3, तो जब ऐसे 1 1 2 2 3 3 रहेगा तो वो स्वतुल्य संबंध होगा। और सम्मित संबंध क्या होगा? जैसे कि 1 2 और 2 1, तो ये हमारा सम्मित संबंध होगा। और संक्रामक संबंध क्या होगा? जो जैसे कि 1 से 2 और 2 से 3, तो 1 से 3 वो होगा हमारा संक्रामक संबंध। और तुल्यता संबंध क्या होगा? जो तीनों मिलेंगे, स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मित, तीनों। और ये जो फलन है, ये फलनों के प्रकार, एकेकी फलन, यदि fx1 इज इक्वल टू fx2 आपस में बराबर होंगे, x1 इज इक्वल टू x2, तो हमारा ये एकेकी फलन होगा। बहुएकी जो आपस में बराबर नहीं होंगे। और आच्छादक फलन, सहप्रांत तथा परिसर आपस में बराबर होंगे। अंतर्क्षेपी फलन, सहप्रांत और परिसर बराबर नहीं होंगे। तो और ये 1.3 का है, फलनों का संयोजन fx तथा gx का मेल करेंगे तो fog-x, gov-x, fof-x, gog-x, ये 4 बनेंगे, fog, gog, fof और gog। इसका इन्वर्स करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे तो ये ऐसे होता है। और व्युत्क्रमणीय फलन ये है, ऐसे फलन जिनका व्युत्क्रम फलन विद्यमान हो, वे फलन जो एकेकी तथा आच्छादक दोनों हैं। यदि fog x इज इक्वल टू एक्स तथा गॉफ x इज इक्वल टू एक्स, तो f तथा g एक दूसरे के व्युत्क्रम फलन हैं। इतना हमारा ये पहला वीडियो है। अब हम वीडियो को बंद करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सपोर्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।